ठीक है। सेकेंड सेशन देखो, हम लोग तो देख रहे हैं कि बहुत सारा सेशन होता था इस सब का। सेशन में ही जो है कि मेन मुद्दा को रखा जाता था, जो फैक्टर था, पूरा प्रॉब्लम था देश का, जो भी प्रॉब्लम होता था वो सेशन में रखा जाता था। ठीक है। और फिर अंग्रेजों से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड किया जाता था कि हमारा ये मांग पूरा किया जाए। ठीक है। तो सेशन तो बहुत हुआ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सेशन है खाली हम लोग उसी को देख रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखे, सेकेंड सेशन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 4 तक आपको ऐसे भी सीरियली याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में फिर हम लोग बीच बीच में सेशन जो इम्पोर्टेंट है खाली उसको देखेंगे। तो सेकेंड सेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता। चेयरमैन कौन थे? दादा भाई नौरोजी। क्या थे? चेयरमैन थे। ठीक है। ये सब याद रखना है। इसमें टोटल कितना रिप्रेजेंटेटिव भाग लिया था? 436। उसका इंग्लिश यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ हिंदी है। तो टोटल रिप्रेजेंटेटिव 436, इन विच मुस्लिम 30। इससे पहले कितना था मुस्लिम? 2 था। तो उसको याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। तो चांस बनता है। ना, नाम नहीं पूछेगा। ठीक है। नाम नहीं पूछता कि कौन कौन शामिल थे। अब 2 ठो है तो यूपीएससी जो सिविल सर्विस है उसमें संभावना रहता है कि पूछेगा, लेकिन तुम लोग के एग्जाम में जो है कि नहीं पूछेगा। कितना था इतना काफी है। ठीक है। तो सेकेंड सेशन कोलकाता, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डैश देकर 436। ठीक है। ब्रैकेट में इन विच मुस्लिम 30। ठीक है। बस हो गया, काम खत्म। 2 लाइन में आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे सेकेंड सेशन हो गया, यहाँ पे थर्ड होगा। ठीक है। थर्ड सेशन। थर्ड सेशन 1887 में हुआ था। 1885 एकदम याद रखना है कि कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है। तो 1885 में फर्स्ट सेशन, सेकेंड 86 में, थर्ड 87 में। ठीक है। ये चूंकि हर एक साल होते रहा है तो यही इसका सीरियल भी है। ठीक है। लोकेशन कहाँ है? मद्रास। तो मद्रास नाम का अब नहीं है, अब उसका नाम हो गया है चेन्नई। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। चेन्नई। चेयरमैन बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। अब देखिए यहां से ये नाम पूछता है। ठीक है। नाम पूछता है। नाम क्यों पूछता है? क्योंकि ये फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन है। तो ब्रैकेट में जो है कि मेंशन करने का, फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वैसा कौन सा सेशन है जिसके चेयरमैन सर्वप्रथम, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल मुस्लिम थे, कौन सा सेशन का? तो थर्ड सेशन का। ठीक है। किस सेशन के प्रेसिडेंट मुस्लिम थे? आगे भी हुए हैं। ठीक है। लेकिन सबसे पहले थर्ड सेशन में हुए। सेकंड में कोई मुस्लिम नहीं। ठीक है। फर्स्ट में कोई मुस्लिम नहीं। पहला ऐसा थर्ड सेशन है जिसके प्रेसिडेंट मुस्लिम है। ठीक है। ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। अब इसमें जो है कि 607 रिप्रेजेंटेटिव थे। मुस्लिम याद नहीं रखना है कितने थे। 60 से 70 मुस्लिम थे। आपको याद रखने का कोई जरूरी नहीं है, केवल जो है कि इसको भी नहीं याद रखिएगा तो कोई परेशानी आपको नहीं है। इसमें मेन आपका जो ज्यादा पूछता है वो है बदरुद्दीन तैयब जी, और फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन, प्रेसिडेंट। आगे बढ़े। फोर्थ आइए। फोर्थ सेशन कब होगा? निकालो। 85, 86, 87, 87, 88। ठीक है। फोर्थ आ गया। अब इसमें क्या स्पेशलिटी है? ये इलाहाबाद में हुआ था और चेयरमैन थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल, ये भी नाम पूछता है, जॉर्ज यूल। ठीक है। अब ये नाम क्यों पूछता है जॉर्ज यूल? फर्स्ट अंग्रेज, फर्स्ट ब्रिटिश।
ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लेने का फर्स्ट ब्रिटिशेस प्रेसिडेंट। और क्या है इसमें, ये पहला सेशन था, फर्स्ट सेशन था, फोर्थ वाला, जिसमें आपका स्पीच हिंदी में हुआ, स्पीच हिंदी में हुआ। ठीक है, इससे पहले 3 सेशन हो चुका था लेकिन हिंदी में स्पीच नहीं हुआ था। ये फर्स्ट था जो सेशन आपका हिंदी में हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल एजुकेशन वाज डिमांडेड। औद्योगिक एवं तकनीक शिक्षा के विकास का मांग किया गया। ये बहुत बड़ा डिमांड था, क्योंकि उस टाइम में ठीक है आपका खूब तेजी से इंडस्ट्री बढ़ रहा था ब्रिटेन में, और भारत में कुछ नहीं हो रहा था, जो पहले से था वो भी बंद हो रहा था। ठीक है, तब जाके इन लोगों ने डिमांड किया कि हम लोग भी फैक्ट्री कब लगाएंगे, जब हम लोग को फैक्ट्री चलाने के बारे में पता रहे। ठीक है, फैक्ट्री खोलने के बारे में जो है कि पता रहे। तो फिर इन लोगों ने, भारत के लोगों ने, ठीक है, उसके तरफ से कांग्रेस ये डिमांड किया कि हम लोग को इंडस्ट्रियल और टेक्निकल एजुकेशन दिया जाए। ठीक है, तो इसको लिखने का है। देखो, ये इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द सेशन ऑफ द फर्स्ट टाइम। बाकी चीज अगर आप इसमें कुछ नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, खाली लोकेशन लिख लीजिए बंबई, और वुमेन पार्टिसिपेटेड इन दिस सेशन ऑफ द फर्स्ट टाइम, ये आपको लिखना है। ठीक है, बाकी विलियम वेडरबर्न ये सब लिखने का कोई जरूरी नहीं थी। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में बोला जाता है, कदम्बिनी गांगुली, नाम सुने हो कभी? है? नहीं, ये फर्स्ट ग्रेजुएट महिला है पूरे देश की, फर्स्ट। ठीक है, स्नातक महिला, ग्रेजुएट महिला। ग्रेजुएट इसमें है कि नहीं लिखा हुआ? हाँ, ग्रेजुएट महिला फर्स्ट। बताइए आज कितना कोई ग्रेजुएट है? आज घर घर ग्रेजुएट हो रहा है, लेकिन एक समय था, कब की बात है? ठीक है, ग्रेजुएट महिला थी, इसीलिए जो है कि 1889 वाला सेशन में ये पार्टिसिपेट की थी। पहली बार महिला कांग्रेस में पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, तो ये महिला इंपावरमेंट को दिखाता है उस टाइम का। और अभी तो खैर 33% रिजर्वेशन भी दे दिया गया है, जो 2029 से लागू होने वाला है, तो अभी तो बहुत हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, और ये लिख लेना है, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट इन इंडिया। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू एड्रेसेस ए कांग्रेस सेशन। ठीक है, ये कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहला महिला थी। ये आपसे क्वेश्चन बहुत ये सब ट्रेंड करता है, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू एड्रेसेस ए कांग्रेस सेशन। देखो, यहाँ पे कोई अभी टेक्निक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। अभी ये सारा का सारा पार्ट आपका फैक्चुअल है, सब फैक्ट पार्ट है। ठीक है, इसीलिए जो है कि नहीं समझना कि भाई बोरिंग लग रहा है, वो सब काम नहीं करना है। ठीक है, ये आपको बोरिंग भी लग रहा होगा तो आपको पढ़ना है, चूंकि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये सब फैक्ट है। जब हम लोग चलेंगे अभी कहानी में, अभी चैप्टर समझिए स्टार्ट हुआ ही नहीं है बढ़िया से। ठीक है, ये सब फैक्ट है। चलिए, इसके बाद में है 12 सेशन, जो 1896 में हुआ था। 12 सेशन 1896 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था।
देखिए ये सेशन था जिसमें पहली बार हम लोग का देश का गीत क्या है, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था? तो सबसे पहले कांग्रेस के सेशन में गाया गया था। कौन सा सेशन में? 12 सेशन में। ये आपको क्रम भी याद रखना है, 12 ऐसे क्वेश्चन पूछता है, और डेट तो खैर पूछता ही है। तो कब हुआ था? 1896 में। तो वंदे मातरम को पहली बार, ठीक है, कब गाया गया? 1896। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना है। अगर सीरियल पूछ रहा है तो 12 सेशन, अगर सेशन पूछ रहा है तो डेट पूछ रहा है तो 1896। अब यहाँ पे वंदे मातरम किसके द्वारा कंपोस्ट किया गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इसके अध्यक्ष जो है कि नहीं पूछे जाते हैं, प्रेसिडेंट। पढ़ के जाओ, क्वेश्चन रिवीजन करो। ठीक है, सबसे एक ही तरीका है, क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन कर रहे हैं, और स्टूडेंट को वही करने में मजा नहीं आता है, वो हार्ड लगता है। ठीक है, तो जो हार्ड लगता है वही काम करना है। ठीक है, ना कि जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, जो एग्जाम को अच्छा लगे वो काम करना है। लिख लिए? लिख लिया ना? चलो अब नेक्स्ट है 21 सेशन। इसमें आपको इंपॉर्टेंट है अब यहां पे देखो, हालांकि टॉपिक हम लोग को आगे मिलेगा। यहां पे है कंडम किया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल का, कंडम किया गया। जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है ना? देखो इधर, देखो उसके बाद मुझे लिख लेना, चाहे लिख ली, नहीं लिखी है लिख लो, इसको अभी छोड़ दो, बाद में लिखना, अभी बोलेंगे तो लिखना। ठीक है, जब समझाए तो वहां पे एकदम ध्यान यहाँ पे। ठीक है, फिर हम लोग लिखने के एकदम आराम आराम से चलेंगे, कोई चीज दिक्कत नहीं होगा, लिखने के चक्कर में मत रहो। और इधर आपका जो है कि बांग्लादेश है। ठीक है, ये पहले पूरा का पूरा बंगाल था, ये पूरा का पूरा बंगाल था। आज हम लोग बोलते हैं कि वेस्ट बंगाल, तो आपके यहाँ ईस्ट बंगाल है? तो वेस्ट तो ऐसे भी बोलना बेमानी है, तब वेस्ट तो बोला ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वेस्ट तभी ना बोला जाएगा जब ईस्ट है। ठीक है, तो ईस्ट तो है नहीं हमारे यहाँ, सिर्फ वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो यही ईस्ट बंगाल जो है कि आज का बांग्लादेश है। ठीक है, ये किया क्या था 1905 में। ठीक है, पार्टीशन किया था अंग्रेज लोग। हुआ क्या था कि ये वाला जो ईस्ट बंगाल वाला जो एरिया था, इधर मुसलमानों का संख्या ज्यादा था। ठीक है, और वेस्ट बंगाल के तरफ हिंदुओं का संख्या ज्यादा था, तो दोनों में कोई झगड़ा नहीं था। ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम का बीज बोने का काम किया है इंग्लिश। ठीक है, हाँ, अंग्रेज। जो आज हम लोग रोड पे देखते हैं, वो हिंदू है तो मुस्लिम है तो फलना तो ढीम का, इसे होता है ना, न्यूज वगैरह में हमेशा चलते आता है। ठीक है, तो ये बीज जो है कि बोया हुआ है अंग्रेज का। 1905 में होता क्या था कि जब अंग्रेज लोग को लगता था कि भाई हम लोग के खिलाफ कोई अगर मूवमेंट करता है, हम लोग का कोई अपोस्ट करता है, विरोध करता है, तो हिंदू मुस्लिम जो है कि सब एक हो जाता है और हम लोग को विरोध करता है। तो इसमें से कुछ को फोड़ना पड़ेगा जो हमारे तरफ से रहे। ठीक है, अगर मान लो कि ये 5 आदमी है और 5 आदमी को मुट्ठी बांध दिए तो पूरा एक हो गया कि नहीं? अगर किसी को मारेंगे तो उसको लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर इसमें से एक ठो उंगलियां तोड़ दो, हटा दो, तो ये मुट्ठी कमजोर हुआ कि नहीं हुआ? यूनिटी कमजोर हुआ कि नहीं हुआ? फिर एक ठो और हटा दो, आप पूरे हटा दो, तब पूरा कमजोर हो जाएगा।
यही जो है कि अंग्रेज लोग यहाँ पे किया, ठीक है, पार्टीशन करके मुसलमान लोग को अपने तरफ जो है कि वो लोग को फोड़ता था कि आओ तुमको हम जो है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। और मुसलमान जो है कि उस टाइम भी जो है कि सबसे ज्यादा गरीब था। आज भी जो है कि मुसलमान आपको बहुत गरीब मिलेगा, बहुत मिलेगा, थोड़ा मोड़ा नहीं, ठीक है। सबसे ज्यादा राशन उठाने वाला जो है कि मुसलमान समाज के लोग है। तो ऐसा नहीं है कि फ्री में दे रहा है तो उठा ले रहा है, वैसा नहीं, गरीब है, उन लोगों के ऊपर में जो है कि ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, लेकिन वर्तमान जो गवर्नमेंट है, वर्तमान गवर्नमेंट जो है कि मुसलमानों पे ध्यान दे रही है, ठीक है। अभी मोदी जी एक ये जो सब्सिडी मिलता था हज यात्रा के लिए, ठीक है, वो बंद कर दिया गया, बहुत पहले ही बंद कर दिए। उससे 700-800 करोड़ सरकार को बच रहा है। और वो 700-800 करोड़ जो है कि आपको लगाया जा रहा है मुस्लिम बच्चियों पर, खर्च किया जा रहा है उसको पढ़ाने लिखाने के लिए, ठीक है। और कितना गर्व की बात है, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उसमें क्या नाम है, कुरैशी जी जो थी, है? अरे देखो ये नाम भूल गए, ये गलत बात है, नहीं भूलना चाहिए। वो लड़ रही थी, ठीक है, महिला होके। ऑपरेशन सिंदूर में पुरुष कहाँ था, ठीक है। हाँ हाँ, वही फर्स्ट नेम जो है कि दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है, वो थी। यानी कि तीनों का तीनों महिला ही थी वहां पे जो लड़ रही थी। और ये कितना गर्व की बात है। और पूरे वर्ल्ड में जो है कि पहला बार हुआ है जहां पे महिला युद्ध लड़ रही है, ठीक है, महिला युद्ध लड़ रही है। सोफिया कुरैशी जी को, ठीक है, जी करके जो है कि उनको बोला था, और इसे बहुत सम्मानित व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे मुसलमान लोग को जो है कि क्या करता था कि लोग अपने तरफ फोड़ के रखता था, ठीक है। तो आंदोलन कोई भी होता था तो अब एक हुआ नहीं, पहले मूवमेंट होता था तो इधर वाला हिंदू मुस्लिम सब एक होके करता था, तो अंग्रेज को लगता था कि मुझे लगता है कि अब भगाइए के मानेगा ये लोग, तो इसका मूवमेंट को कम करो, इसका यूनिटी को कम करो। तो यूनिटी को इन लोग को जो है कि लालच देके बोला कि तुम लोग का हम अलग स्टेट बना देते हैं, अलग प्रांत बना देते हैं, अलग प्रेसिडेंसी बना देते हैं, ठीक है, जिसमें खाली तुम लोग का बोलबाला रहेगा। इस तरीके से बोल बाल के जो है कि मुसलमानों को भड़काने का काम किया, ठीक है, और भड़का के जो है कि अलग कर दिया। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट बोला क्या, कि ये तो नहीं बोल सकता है ना कि नहीं नहीं हम यहाँ पे फोड़ रहे हैं, दो समाज को फोड़ रहे हैं, यूनिटी को तोड़ रहे हैं, इसीलिए हम पार्टीशन कर रहे हैं बंगाल का, ये तो नहीं बोल सकता। क्या बोला, बोला कि बहुत बड़ा एरिया हो गया है तो इसको बांट देने से इसका प्रशासनिक इकाई जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो छोटा हो जाएगा, यूनिट छोटा हो जाएगा, तो डेवलपमेंट करने में अच्छा लगेगा। अभी 28 स्टेट में, इसीलिए तो हम लोग बांट के चल रहे हैं ना। आप फिर से सबको एक कर दीजिए तो फिर डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा, ठीक है। अभी भी यूपी जो है कि बहुत बड़ा है, उसका हमेशा मांग उठते रहा है कि यूपी को भी जो है कि 2 पार्ट में, 2 स्टेट में इसको बांटा जाए डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये जो है कि वो बोला, लेकिन उसका अंदर से कारण क्या था, अंदर का उसका कारण यही था कि भाई लोग का यूनिटी को हमको तोड़ना है, ठीक है। बहुत विरोध किया इंडियन लोग कि पार्टीशन मत कीजिए, इससे हम लोग का यूनिटी टूटेगा, इससे जो है कि देश टूटेगा, बहुत बोला, लेकिन नहीं माना। लास्ट में जो है कि कर दिया। अब कर दिया तो इसके खिलाफ कार्रवाई कहां होगा, जब कांग्रेस का सेशन होगा, ठीक है। कांग्रेस का सेशन में फिर तय किया जाएगा कि इसका जोरदार तरीके से विरोध किया जाए। एक्सट्रीमिस्ट लोग का अलग होने का कारण क्या था, 1907 में, ठीक है, वो लोग अलग हो गया, एक्सट्रीमिस्ट लोग, या एक एक्सट्रीमिस्ट कॉन्सेप्ट आया, विचारधारा आया, ठीक है। ये लोग बोल रहा था ये जो पार्टीशन हुआ इसको बंग भंग मूवमेंट भी बोला जाता है, ठीक है, इंडिजीनियस मूवमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। जब टॉपिक में चलेंगे तो वहां पे हम लोग डिटेल से देखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे कांग्रेस में
कि आंदोलन किया जाए, मूवमेंट किया जाए इस पार्टीशन के खिलाफ। पूरे भारत में कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, मामला बंगाल का है, इसीलिए सिर्फ बंगाल भर ही मूवमेंट किया जाए, पूरे भारत में मूवमेंट न किया जाए। यही कारण था कि कांग्रेस में ही फूट पड़ गया 1907 में। और एक दल जो है कि निकला एक्सट्रीमिस्ट, जो चाह रहा था कि पूरे भारत में हो, जैसे बाल गंगाधर तिलक वगैरह, ये सब चाह रहे थे पूरे भारत में हो। जो लिबरल लोग थे वो लोग चाह रहे थे कि नहीं, सिर्फ ये बंगाल का मामला है तो बंगाल में ही हो। ठीक है, तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, हम लोग आगे चलेंगे तो जो है कि देखेंगे। तो इसीलिए जो है कि 21 आपको थोड़ा सा याद रखना है। 1905 वाला कहाँ हुआ था? बनारस पे। और इसमें जो है कि स्वराज वाज डिस्कस्ड। ठीक है, स्वराज पे चर्चा हुआ। स्वराज का मतलब, ये हिंदी वर्ड है, इसका कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, स्वराज ही लिखाता है। अब पार्टी का, अब जैसे अब झारखंड पार्टी, तो का पार्टी है थोड़े झारखंड हो गया। ठीक है, पार्टी का नाम तो रखा जा सकता है। अब मेरा नाम रवि है, रवि का मतलब होता है सन, तो हम ही तो सन नहीं है। हम यहाँ के चमक रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, नहीं ना दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्मार्ट तो हम भी है। ठीक है, भले जो है कि बाल नहीं है लेकिन स्मार्ट तो है ना क्या? चलो, पहली बार जो है कि जैसे आज लोकसभा है, राज्यसभा है, उस टाइम भी जो है कि असेंबली हुआ करता था। ठीक है, ये सब हम लोग लास्ट में देखेंगे असेंबली सब के बारे में। तो पहली बार जो है कि गोखले को विपक्ष का नेता बनाया गया, अपोजिशन लीडर बनाया गया। इसी को बोला जाता है एलओपी। ठीक है, आज भी जो है कि पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट चलता है तो देखिएगा ये सब शब्द बहुत गूंजता है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एलओपी किसको बोला जाता है, ये तो पूरी तरीके से आपका पॉलिटी का पार्ट है। जीके गोखले जो है कि इनका पूरा नाम है जीके गोखले। का नाम और किस सेंस में आता है? जीके गोखले का नाम महात्मा गांधी के गुरु जीके गोखले साहब। ठीक है, चलिए, तो 21 हो गया। 22 में आइए, 22nd सेशन। इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, हटाइए इसको। हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, VVI एकदम कर लीजिए इसको। कांग्रेस पार्टी वाज डिवाइडेड इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन। ठीक है, अभी तक कांग्रेस में जो है कि डिवाइड नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट बार है 1907 का सेशन जो सूरत में हुआ। ठीक है, सूरत कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, सूरत में हुआ। और इसमें से सारा का सारा पॉइंट आपसे जो है कि पूछा जाता है, कहाँ हुआ? तो सूरत में हुआ। ठीक है, चेयरमैन कौन थे? रास बिहारी घोष। और इसमें पहली बार कांग्रेस में कब डिवाइड हुआ? तो सूरत सेशन में हुआ। कब हुआ? तो 1907 में हुआ। ठीक है, कौन सा सेशन था? 23rd सेशन था जिसमें ये डिवाइडिंग हुआ। ठीक है, काहे कि इसमें लड़ाई वही था, इंडिजिनियस मूवमेंट। ठीक है, जो गरम दल के थे, एक्सट्रीमिस्ट लोग जो थे, ये लोग बोल रहे थे कि पूरे भारत में होना चाहिए, पूरे भारत में होना चाहिए। मॉडरेट बोल रहे थे कि नहीं, सिर्फ बंगाल का मामला है, इसीलिए बंगाल में ही होना चाहिए। इसी को लेके है। हालांकि ये लोग अपना मांग मनवाने के लिए बहुत कोशिश किया। जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के जो लोग थे कांग्रेस में, ये लोग बहुत ये किया, फोर्स किया कि पूरे भारत में जो है कि ये मूवमेंट चले, ऐसा इस सेशन में पास हो जाए। इसका प्रयास 1906 में भी किया।
ठीक है। लेकिन 1906 में जो है कि इसका कोई फल नहीं मिला, जबकि 1906 वाला सेशन में जो है कि सुनते हैं कि खूब कुर्सी टेबल खूब चला था। ठीक है। लेकिन फिर भी एक्सट्रीमिस्ट लोग का बात नहीं माना गया। फिर ये लोग सोचा कि ठीक है, सूरत वाला सेशन में जो है कि हम लोग अपना प्रपोजल देते हैं कि भाई इंडिजिनियस मूवमेंट किया जाए और पूरे भारत में किया जाए। ठीक है। दिया तो इसमें जो है कि बात नहीं माना, क्योंकि अभी तक कांग्रेस पे प्रभाव किसका ज्यादा है, मॉडरेट लोग का प्रभाव ज्यादा है। ठीक है। मॉडरेट लोग का प्रभाव अभी तक का कांग्रेस में ज्यादा है, ये 1907 तक में। अब यहीं से जो है कि अलग हो गया, एक्सट्रीमिस्ट लोग बोला कि हम कांग्रेस में नहीं रहेंगे। ठीक है। और हम लोग जो है कि अपना अलग मूवमेंट करेंगे। क्या है कि इस टाइम में और कोई मूवमेंट करने वाला तो पार्टी है नहीं, मात्र एक पार्टी है आपका कांग्रेस। अभी ना जो है कि 50 गो पार्टी हो गया, 50 गो का 500 का 5000 पार्टी होगा पूरे भारत में देखा जाए तो। लेकिन उस टाइम में एक मात्र है कांग्रेस जो मूवमेंट कर सकती थी। ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम है, इसको याद रखना है, ये बहुत पूछता है ये। ठीक है, एकदम भी है, ये याद कर लो इसको। ये उतना नहीं है। 26 देखो, एक ठो में जो है कि जो गीत गाया गया था वंदे मातरम, कितना में गाया गया था? 19 वंदे मातरम। हाँ, 1986 कौन सा सेशन था? 12 था। देखो 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 देखो, देख के भी बताओ, ऐसे ही याद होगा। 12 था ना। क्या गाया गया था? वंदे मातरम। यहाँ पे एंथम गाया जा रहा है, जन गण मन जो हम लोग का नेशनल एंथम है वो गाया जा रहा है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ वाला क्वेश्चन पूछे तो वहां वाला का आंसर आप टिक करके आ रहे हैं, चाहे रंग के आ रहे हैं। हाँ, गीत का है, और यहाँ पे एंथम है, वहां सॉन्ग है, यहाँ पे एंथम है। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, वो कहाँ गाया गया था, जगह क्या था? ये भी है आपका कोलकाता। ठीक है। तो जगह में टेंशन नहीं है, खाली आपको सेशन याद रखना है कि ये 26वां था और वो 12 था। ठीक है। वो कब हुआ था? 1896। और ये कब हो रहा है? 1911। हालांकि उससे ज्यादा जो है कि ट्रेंडिंग में ये रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको आप इग्नोर कर सकते, वो भी पूछा जाता है, लेकिन इससे कम है वो ट्रेंडिंग। ज्यादा ट्रेंडिंग आपका नेशनल एंथम है, इसीलिए 1911 आपको याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़े, लिख लिए? लिखो। इसको लिख लीजिए, 29 सेशन। ये इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि इसमें जो मद्रास के गवर्नर थे, लॉर्ड लॉर्ड होगा यहाँ पे LORD, लॉर्ड पेटलैंड की उपस्थिति हुई थी। ठीक है। लॉर्ड पेटलैंड, यहाँ पे है लिखा हुआ लॉर्ड पेटलैंड गवर्नर थे ये। देखो था क्या कि पूरे भारत पे जो राज कर रहा था अंग्रेज, ठीक है, तो कई स्टेट में बांट के कर रहा था। तो उस टाइम में नाम स्टेट नहीं हुआ करता था, उस टाइम में नाम होता था प्रेसिडेंसी। ठीक है। प्रेसिडेंसी उस टाइम में नाम होता था। अब प्रेसिडेंसी नाम होता था तो हर एक प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर होते थे। ठीक है। मान लीजिए यहाँ एक प्रेसिडेंसी है बंगाल में, एक प्रेसिडेंसी है मुंबई में, एक है बंगाल में, एक है मद्रास में। ठीक है। तो ये जितने हैं ये सारे प्रेसिडेंसी का एक हेड होता था, जिसको बोला जाता था गवर्नर जनरल या वायसराय। वायसराय जो है कि बोला जाता था। लेकिन जो सिर्फ बंगाल का है, जो सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी का है, उसको बोला जाता था गवर्नर। ठीक है। तो ये आपका मद्रास में हुआ था, तो मद्रास के गवर्नर जो है कि यहाँ पे प्रेजेंट हुए थे। ठीक है। 29 वाला सेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 31
31st सेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ये भी आपको याद रखना होगा। प्रेसिडेंट कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। इसको लिख दें इंग्लिश में, हो जाएगा ना? हाँ। अब देखो इसमें क्या हुआ, बहुत बढ़िया चीज हुआ। हम लोग एक्सट्रीमिस्ट और इसके बारे में देखे थे, मॉडरेट के बारे में अलग कब हुआ था? 1907 में, ठीक है, अलग हो गया था। सूरत सेशन में अलग हो गया था। 31 सेशन जो लखनऊ में हुआ उसमें फिर से ये लोग एक हो गया, ठीक है। तो उसमें अलग हुआ था, इसमें एक हो गया। ये आपको कनेक्शन बना के रखना है कि 1907 में अलग हुआ था और 1916 में वो लोग फिर से एक हो गया, ठीक है। एक करवाया गया कि भाई अगर इस तरीके से अलग अलग अगर आपसे में जो है कि अगर लड़ाई करते रहे तो कोई भी मूवमेंट हम लोग करेंगे तो वो कमजोर हो जाएगा, ठीक है।